ड्रामा सीरियल बवाल की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार रजा अपनी बच्ची की वजह से अपनी बीवी को घर में तो लेकर आ गया और उनके यहाँ पर बेटी की पैदाइश होने की वजह से रजा का रवैया और भी ज्यादा खराब हो चुका है। जब डॉक्टर ने बताया कि आपके घर बेटी पैदा हुई है तो रजा की खुशी की इंतहा थी। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि कल मलिका और रजा के दरमियान कोई बड़ी गलतफहमी पैदा हुई थी। इसी तरह रजा का बार बार रूप बदल जाना मलिका को परेशान करता है। रजा ने पिछली सारी मलिका की बातें तो भुला दी, लेकिन अब जब बेटी की पैदाइश हुई है मलिका अपनी पसंद से अपनी बेटी का नाम रखना चाहती है, लेकिन रजा आगे से कह देता है कि नहीं नहीं, इस नाम में कोई मजा नहीं है। मतलब यहाँ पर रजा को चाहिए कि अपनी बीवी के साथ मशवरा करके अपनी बेटी का नाम डिसाइड करके रखे। अब रजा को चाहिए कि बच्चा पैदा होने के बाद खुद को भी थोड़ा सा चेंज कर ले, लेकिन रजा बच्चा पैदा होने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा करने लगेगा। और मलिका उस वक्त तो चुप हो गई जब रजा ने कहा कि तुमने जो नाम सोचा है उसमें कुछ खास मजा नहीं है, मैं अपनी पसंद से कोई नाम रखूंगा। मतलब यहाँ पर भी रजा अपने ही बारे में सोच रहा है, मतलब ये नहीं सोच रहा कि उसकी बीवी ने उसे औलाद दी है और अपनी औलाद के बारे में सोच कर सारे गिले शिकवे खत्म कर दे। लेकिन रजा अभी भी पुरानी बातों को याद करके अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है। अब मलिका और रजा जब अपने बच्चे के साथ घर वापस चले जाएंगे तो घर जाने पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि बच्ची के बारे में ना रजा जानता है और ना ही मलिका। दोनों के लिए एक नया मेहमान है, दोनों को चाहिए कि मिलकर उसकी देखभाल करें। लेकिन यहाँ पर रजा यही समझता है कि मलिका की शादी होने से पहले बहुत ही ज्यादा बच्चे थे और उसे बच्चा संभालने की अच्छी प्रस्ताव है कि बच्चे कैसे संभाले जाते हैं, उनकी देखभाल कैसे रखी जाती है। यहाँ पर जब रात के वक्त बच्ची जोर जोर से रोने लगेगी तो रजा की नींद खराब हो जाएगी, क्योंकि रजा को सुबह उठकर ऑफिस जाना होता है। आधी रात को रजा उठकर तमाशा खड़ा कर देगा और रजा अपनी बीवी से कहेगा कि क्या मुसीबत है, इसे चुप कराओ, सुबह मेरे ऑफिस का टाइम है। अगर इसी तरह ही पूरी रात रोती रही तो सुबह मैं ऑफिस कभी भी नहीं जा पाऊंगा और रोज मेरी इसी तरह ही नींद खराब होती रहेगी, प्लीज इसे चुप करवाओ। ऐसा रवैया देखकर मलिका हैरान हो जाएगी कि आखिरकार इस इंसान के अंदर बदलाव क्यों नहीं हो सकता। अब तो हम दोनों माशाल्लाह से माँ बाप बन चुके हैं, आखिरकार मैं रजा के लिए ऐसा क्या करूं जो वो मुझ पर और मेरी बच्ची पर रहम करे। अब तो मलिका की फरियाद ना ही रजा सुनता है और ना ही मलिका की माँ, क्योंकि मलिका से जब से वो पुलिस वाली गलती हुई है अब तो मलिका की माँ और रजा के लिए ये बात सुनना ही गनीमत हो चुका है। लेकिन मलिका की माँ और रजा ये नहीं सोचते कि मलिका ने औलाद देकर कितना बड़ा इंसान किया है इन दोनों पर, यानी कि पिछले सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं, इतनी बड़ी खुशी दी है। मलिका की माँ और रजा अभी भी पुरानी बातों को याद करके बैठे होते हैं। अब कोई भी रजा की शिकायत मलिका अपनी अम्मी से करती है तो उसकी अम्मी आगे से सीधा सीधा बोल देती है कि फिर से तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया है, बस भी कर दो मलिका, अब तो तुम्हारी बच्ची पैदा हो चुकी है, अब तुम अपने घर को खुद संभालो और मुझसे शिकायतें करना बंद कर दो, क्योंकि शिकायतें तब की जाती है जब इंसान खुद बराहे रास्त पर हो। तुमने तो ऐसी गलती कर दी है जिसके बाद तुम्हारे शोहर के नजर में तुम्हारी दोबारा से इज्जत बन गई है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मलिका के ऊपर पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बच्ची को संभालना, घर को संभालना, घर में कोई काम करने वाली नौकरानी भी नहीं है। इसी बात पर रजा से झगड़ा भी हो गया था, ना मलिका का किसी से बाहर बात करना, मलिका बिल्कुल ही कैद हो चुकी है, क्योंकि अब बच्ची की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इसी सूरत में रजा को चाहिए कि उसका साथ दे, क्योंकि रजा अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ नहीं रहा, क्योंकि दोनों की औलाद इस दुनिया में आई है तो दोनों का फैसला था। लेकिन रजा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इसी तरह का बिहेव कर रहा है जैसे मलिका ने अपनी खुद मर्जी चलाई हो। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।